तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इतने इम्पैक्टफुल क्यों होने वाले हैं ऑन इंडिया यूएस रिलेशंस। पिछले आप अगर 5-6 साल में देखें तो यूएस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता आया है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। इंडिया में अभी भी मैं देखता हूँ कि लोग जब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की तो यूएस को लेकर काफ़ी कंसर्न रहते हैं कि यूएस के साथ रिलेशंस ठीक है मगर वी शुड ऑलवेज बी सेल्फ डिपेंडेंट। यूएस एक रिलायबल एलाई है नहीं। इसका एक प्राइमरी हमको एग्जांपल दिखता है पाकिस्तान, मगर हम भूल जाते हैं कि यूएस ने काफ़ी अच्छे तरीके से रिलेशंस इंप्रूव किए हैं और मेंटेन भी किए हैं विद द लॉट ऑफ एशियन कंट्रीज जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, जो अच्छे एग्जाम्पल हैं दे फार आउटवेट द बैड एग्जाम्पल्स। और तो और आप अगर यूएस का कंट्रीब्यूशन देखो इंडिया का स्टेटस एलिवेट करने में, बढ़ाने में ग्लोबल फोरम में, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। यूएसए की हेल्प से इंडिया मेंबर बन पाया ऑफ द एमटीसीआर, उसके बाद वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। आज भी यूएस पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बन जाए। प्रॉब्लम यह है कि चाइना अभी भी इंडिया की मेंबरशिप को ब्लॉक कर रहा है, मगर यूएस की तरफ से एफर्ट्स अभी भी कायम है। दे आर ट्राइंग टू गेट इंडिया इन। उस सब के अलावा 2016 में यूएस और इंडिया ने साइन किया था लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज ऑफ मेमोरेंडम एग्रीमेंट लेमुआ, जिससे दोनों कंट्रीज को मिलिट्री बेसिस का एक्सेस मिलता है। उसके अलावा हम कॉम कासा साइन कर चुके हैं विद द यूएस, हम जिस्मुआ साइन कर चुके हैं और बहुत ही जल्द हम बैका भी साइन करेंगे विद इन अ ईयर और 2। साथ ही साथ इंडिया को यूएस डिक्लेयर कर चुका है एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर, ताकि इन द फ्यूचर इंडिया और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद पाए। अब ये सब तो हमने बात करी है कंट्री टू कंट्री रिलेशंस की कि गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं। अब हालांकि यूएस ने इंडिया की काफ़ी हेल्प करी है, इंडिया ने भी रेसिप्रोकेट किया है। जब यूएस को ईरान पर प्रेशर बनाना था तो जापान, साउथ कोरिया, इन सब कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने भी ईरान से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया। जब यूएस को वेनेजुएला पर प्रेशर बनाना था तो इंडिया ने भी वेनेजुएला से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया। तो इंटरनेशनल स्टेज पर दोनों कंट्रीज़ की जो फॉरेन पॉलिसी है काफ़ी हद तक मिल चुकी है और दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो भी मिल चुके हैं। मगर इसके बियॉन्ड भी आप अगर देखो, इन दी एंड दोनों कंट्रीज़ क्या है, डेमोक्रेसीज है। यहाँ पर पीपल का जो ओपिनियन है, लोग क्या सोचते हैं, वो काफ़ी हद तक मैटर करता है। तो यूएस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे और रिसर्च पब्लिश करने का ग्रुप है जिसका नाम है गैलप। गैलप ने भी अपने सर्वे में ये रिवील किया है कि बहुत से अमेरिकन, 72% अमेरिकन 2019 में एक बहुत ही फेवरेबल, मतलब कि काफ़ी पॉजिटिव व्यू रखते हैं ऑफ इंडिया। मैं चाहता हूँ एक बार गैलप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको ये डेटा दिखाऊँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये गैलप की वेबसाइट है। यहाँ पे इनके एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशल वेलबींग, वेरियस इश्यूज़ को लेकर बहुत सी रिपोर्ट्स, बहुत से सर्वे होते हैं और काफ़ी डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव तरीके से ये अपने सर्वे तैयार करते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली सोर्स पता लगे कि जो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ ये कहाँ से आती है। ज़्यादातर क्या होता है कि ऑनलाइन बस लोग मान लेते हैं जो भी उनको बताया जाता है। मेरी कोशिश रहती है कि बिल्कुल जो ओरिजिनल सोर्स है वहाँ से आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लिस्ट है उन कंट्रीज़ की जिनको अमेरिकन्स इन अ फेवरेबल व्यू देखते हैं। आप नोटिस करेंगे नंबर 1 पे है कनाडा। 92% अमेरिकन्स मानते हैं कि कनाडा एक काफ़ी पॉजिटिव कंट्री है फॉर यूएस। फिर इंडिया का यहाँ पे नंबर आता है 6 पर। सरप्राइजिंगली आप नोटिस करेंगे कि इंडिया इजराइल से भी ऊपर है। फिर नीचे आप अगर जाओगे चाइना को सिर्फ 41%। और मैं आपको ये बता दूँ ये डेटा है कोविड-19 से पहले का। अभी तो बिकॉज ऑफ दिस वायरस ये ज़रा सर्वे कर नहीं पा रहे। आई एम श्योर 2021 में जब ये लेटेस्ट डेटा रिवील करेंगे तो उसमें इंडिया की पोजीशन और स्ट्रॉन्ग होगी और चाइना यहाँ पर और नीचे गिर चुका होगा। सिमिलरली बाकी जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, सिर्फ 29% अमेरिकन्स पॉजिटिव व्यू रखते हैं सऊदी अरेबिया का। सिर्फ 24% अमेरिकन्स एक पॉजिटिव व्यू रखते हैं ऑफ रशिया बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। तो इससे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज के समय इंडिया और यूएस ना सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल भी काफ़ी क्लोज आ रहे हैं। सो अब तक जो रेगुलरली यूएस और इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, हो सकता है कि 2020 के बाद यहाँ पर कुछ रुकावट आए। रुकावट कैसे आएगी? देखो, नवंबर 2020 में यूएस में आपको पता होगा प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन है। एक तरफ होंगे रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ जो बाइडन डेमोक्रेट पार्टी के।
अब अजीब बात यह है कि जो बाइडेन का जो इलेक्शन कैंपेन है वहाँ पर उन्होंने इंडिया का बहुत बार मेंशन किया है। डोनाल्ड ट्रंप का फोकस है इंडियन अमेरिकन्स पर, मतलब कि जो इंडियंस आज के समय अमेरिका में रह रहे हैं वो वहाँ पर वोट करेंगे। मगर जो बाइडेन ने इंडिया को काफ़ी बार टारगेट किया है ऑन वेरियस इश्यूज़। इन्होंने ऑफिशियली अपने कैंपेन में ये बोला है कि ये बिल्कुल खुश नहीं है जिस तरीके से इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, फिर NRC को लेकर ये बिल्कुल खुश नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि जो इंडिया कश्मीर में कर रहा है उसको लेकर ये बिल्कुल खुश नहीं है। ये ऑफिशियली उनके इलेक्शन कैंपेन का पार्ट है। मैं चाहता हूँ अगेन ओरिजिनल सोर्स कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है ऑफ जो बाइडन और यहाँ पे लिखा है जोज विजन। इनकी विजन क्या है अबाउट US और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि ये कोविड-19 को कैसे टैकल करेंगे, बैंक्रप्सी प्लान क्या है और वेरियस इन्होंने यहाँ पे बातें लिखी हैं। एंड में यहाँ पर ये अलग से कहते हैं जो बाइडन्स एजेंडा फॉर मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटीज़। तो इनका एक काफ़ी बड़ा वोटर बेस है अमेरिकन मुस्लिम्स। अमेरिकन मुस्लिम्स टोटल उनकी आबादी का है 1.1%। तो इसको अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे कहते हैं कि अमेरिकन मुस्लिम्स असेंशियल हैं फॉर दी अमेरिकन फैब्रिक। फिर ये टारगेट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। इन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी रेसिस्ट बातें बोली हैं। ये जनवरी 27, 2017 की जो कमेंट है इसको ये हाईलाइट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी गलत तरीके से मुस्लिम अमेरिकन के बारे में बातचीत करी और ये कह रहे हैं कि जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनेंगे तो ऐसी कमेंट्स बिल्कुल नहीं की जाएगी, उल्टा रिस्पेक्ट करेंगे मुस्लिम्स को। ये कह रहे हैं एज प्रेसिडेंट ही विल प्रोटेक्ट मुस्लिम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल राइट्स वगैरह। फिर नीचे अगर हम स्क्रॉल करते रहें फिर यहाँ पे आते हैं ग्लोबल इशू पर। ये कह रहे हैं कि कई इश्यूज़ हैं जिनको लेकर मुस्लिम अमेरिकन भी काफ़ी हद तक कंसर्न है, उसको भी ये एड्रेस करेंगे। ये यहाँ पर है चैम्पियन ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी ग्लोबली। इसमें ये बात करते हैं कि जिस तरीके से चाइना में उइगुर मुस्लिम्स पर अत्याचार हो रहा है उसको ये रोकेंगे। फिर ये कहते हैं कि जिस तरीके से बर्मा में रोहिंग्या मुस्लिम्स पर अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकेंगे। फिर ये लिखते हैं यहाँ पर इंडिया के बारे में, इन कश्मीर इंडियन गवर्नमेंट को सारे स्टेप लेने चाहिए जिससे राइट्स रिस्टोर हो जाएं ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिसेंट सच एज प्रिवेंटिंग पीसफुल प्रोटेस्ट, शटिंग और स्लोइंग डाउन इंटरनेट, वीकन डेमोक्रेसी, ये सब US एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर ये बात करते हैं कि जिस तरीके से इंडिया ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इन आसाम इम्प्लीमेंट किया है ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर ये बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, इसको भी ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सो ओवरऑल अब ये जो इश्यूज़ हैं ये जो बाइडन का जो इलेक्शन कैंपेन है उसका पार्ट बन चुका है। सो ये इंडिया के लिए चिंता की बात है। अगेन अब देखो CAA और NRC क्या ठीक है क्या नहीं है उसमें मैं कमेंट नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट या फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट होपफुल इंडिया के इंटरनल इश्यूज़ को लेकर इस तरीके से कमेंट करेगा तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्योंकि एक बार अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इन द फ्यूचर और जगह से भी कमेंट्स आएंगी और ये ओवरऑल इंडिया US रिलेशंस को भी इम्पैक्ट करेगा। कश्मीर का इशू यहाँ पे सबसे सीरियस है। कश्मीर में आपको बताऊंगा कि काफ़ी बार इन्फिल्ट्रेशन होती है थ्रू पाकिस्तान और काफ़ी बार यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर US प्रेसिडेंट ये हमको बताएंगे कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ और यहाँ पर प्रोटेस्ट होने दो, तो क्या ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी ठीक है? क्या हम एक्सेप्ट करेंगे इस टाइप की कमेंट्स ऑन इंडियाज़ इंटरनल अफेयर्स? और आप अगर यहाँ पर ये सोच रहे हैं वेल ये तो बस इलेक्शन से पहले की बात है, जब ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो हो सकता है कि ऐसे एक्शंस ना हो। वेल नहीं, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेट पार्टी के लिए कश्मीर, CAA, NRC एक काफ़ी बड़ा मुद्दा ऑलरेडी बन चुका है। तो या तो इंडिया को यहाँ पर अपनी पॉलिसी चेंज करनी होगी या हमको मानना पड़ेगा कि US का प्रेशर होगा तो कश्मीर में जो वो कह रहे हैं वो हम करेंगे, CAA, NRC को लेकर जो US कह रहा है वो हम करेंगे, या कहीं ना कहीं हम US के सामने टफ स्टांस रखेंगे। उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इंडिया और US के रिलेशंस ख़राब होंगे। सो ये एक काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है। इससे पहले भी हमने देखा है कि 2019 में जब S जयशंकर साहब US गए थे फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट, उस टाइम इनको एक मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी विद US कांग्रेशनल कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स। इस कमेटी को लीड कर रही थी एक डेमोक्रेट लीडर जिन्होंने ये कहा कि इस मीटिंग में प्राइमरली हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के इशू को लेकर और यहाँ पर सारी रिस्ट्रिक्शंस उठनी चाहिए। S जयशंकर साहब ने उस वक्त
ये मीटिंग कैंसिल कर दी थी और जो डेमोक्रेट पार्टी के दिग्गज लीडर हैं, फॉर एग्जांपल बर्नी सैंडर्स, एलिजाबेथ वॉरेन, सब ने कंडेम किया था कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को इस तरीके से मीटिंग कैंसिल करनी नहीं चाहिए थी। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एलिजाबेथ वॉरेन की ट्वीट है उस टाइम की। एफर्ट्स टू साइलेंस प्रमिला जयपाल डेमोक्रेट लीडर है और ये उस वक्त ये कश्मीर का इशू रेज कर रही थी फॉर द डेमोक्रेट पार्टी। ये कह रहे हैं कि उनको साइलेंस करना डीपली ट्रबलिंग है और इंडिया और यूएस इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप रखते हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ध्यान से सुनिएगा। ये कहते हैं कि इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है, मगर हमारी पार्टनरशिप कामयाब तभी हो सकती है अगर इंडिया रिलीजियस प्लुरलिज्म को फॉलो करे, मतलब कि जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं उनको भी इज्जत दे, डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखे और ह्यूमन राइट्स को भी यहाँ पर प्रायोरिटी दे। तो ऑब्वियसली देखिए इससे काफ़ी बड़े इश्यूज आ सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड यूएस इन द कमिंग ईयर्स। ऑफ कोर्स अगर जो बाइडन प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और अभी के लिए देखिए जो बाइडन के सामने रास्ता ऑलमोस्ट क्लियर ही है। यूएस में रिसेंटली दंगे हुए हैं और वहाँ पर कोविड-19 की वजह से 1 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं। इकोनॉमी इतना इम्प्रूव नहीं कर पाए जितनी इम्प्रूव करनी चाहिए थी। सो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस अभी के लिए काफ़ी कम लग रहे हैं, अनलेस जो डिबेट्स होंगी इनके बाद में उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप शाइन नहीं करते तो लग रहा है कि इन द फ्यूचर हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी प्रॉब्लम आएगी अपनी सीट को बचाने में। सो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि डेफिनेटली जो 2020 के इलेक्शंस हैं दे विल बी वेरी इम्पैक्टफुल फॉर इंडिया यूएस रिलेशंस। ये इलेक्शन ना सिर्फ यूएस के लिए, इंडिया के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो दिस इज़ राइट नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।